क्रिकेट पर जी न्यूज के खुलासे का बड़ा असर हुआ है। भारतीय क्रिकेट में भूकंप लाने वाले खुलासे के बाद इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। गेम ओवर शो का बहुत बड़ा असर, चेतन शर्मा की कुर्सी जानी तय है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी मिल रही है। बीसीसीआई ने चेतन शर्मा से बात की है। बीसीसीआई ने चेतन शर्मा से जवाब मांगा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, चेतन शर्मा ने जो विस्फोटक खुलासे हुए हैं, इसके बाद उनकी कुर्सी जानी तय है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। बीसीसीआई ने चेतन शर्मा से जवाब तलब किया है। गेम ओवर शो के बाद अब तक का अपडेट क्या है, आपको यह भी बता देते हैं। चेतन शर्मा की कुर्सी जानी तय है। बीसीसीआई ने चेतन शर्मा से जवाब तलब किया है। जी न्यूज पर बीसीसीआई का पहला रिएक्शन सामने आ चुका है। गेम ओवर शो पर बीसीसीआई की प्रेस रिलीज जल्द जारी होगी और यह बात बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष आशीष शेलार ने बताई है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुंबई, बेंगलुरु, भोपाल, जम्मू, पटना और लखनऊ की जो क्रिकेटर्स हैं, जो तैयारी करते हैं दिन रात देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, वो क्या सोचते हैं। आम लोग जो क्रिकेट फैंस हैं वो क्या सोचते हैं इस खुलासे को लेकर। जी न्यूज के खुफिया कैमरे पर चेतन शर्मा के खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है। चेतन शर्मा के इस खुलासे पर यंग क्रिकेटर्स दुखी नजर आए। इन युवा खिलाड़ियों से बातचीत की हमारे संवाददाता अश्विन पांडे ने। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, आपको बता दूं, ये शिवाजी पार्क मैदान है जिसे मुंबई में क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, सुनील गावस्कर, रंजीत आगरकर, ऐसे बड़े खिलाड़ी इस शिवाजी पार्क मैदान की देन हैं। मेरे साथ यहाँ के जो खिलाड़ी, इनसे बातचीत करेंगे और जो खुलासे चेतन शर्मा ने फिटनेस को लेकर किए हैं, सेटिंग को लेकर किए हैं, लाइक डिसलाइक लेकर किया है, विराट कोहली और सौरव गांगुली की जिस तरह से बातचीत और दोनों की ईगो क्लैश की बात की, इस पर बातचीत करेंगे। ये बताइए कि जिस तरह से फिटनेस की बात चेतन शर्मा ने हमारे स्टिंग ऑपरेशन में कही है कि खिलाड़ी फिटनेस बनाए रखने के लिए इंजेक्शन लेते हैं। आप लोग भी क्रिकेट खेलते हैं, कैसे इसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि फिटनेस के लिए इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, इसके बारे में सोर्स तो नहीं मालूम, लेकिन जो है वो गलत है अगर हो तो। और लोग फिटनेस के लिए स्ट्राइव करते हैं, मेहनत करते हैं और उस हिसाब से अगर सिलेक्शन हो, यही हम आशा करते हैं। चेतन शर्मा कहते हैं कि खिलाड़ियों की को जो है पसंद करने वाले जो सिलेक्टर्स होते हैं, कुछ को पसंद करते हैं, कुछ को नापसंद करते हैं, इस आधार पर सिलेक्शन होता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम मेहनत करते हैं, सारे बच्चे मेहनत करते हैं और हम यही आशा करते हैं कि परफॉर्मेंस के हिसाब से सिलेक्शन हो और ना कि लाइक्स एंड डिसलाइक्स। जी बिल्कुल। और भी खिलाड़ी हैं, आपसे जानना चाहूँगा कि आप अभी जो है बैटिंग कर रहे थे कुछ देर पहले, आप लोग लगातार सुबह से लेकर खेलते रहते हैं और जब इस तरह की बात आती है, वो भी चीफ सेलेक्टर कहता है कि लाइक और डिसलाइक पर जो है सिलेक्शन होता है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। बहुत आपको भी लगता होगा, आप इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और लाइक डिसलाइक पर सिलेक्शन हो रहा है। नहीं, इंडिया में अभी देखो तो कंपटीशन बहुत है। अभी जिसका परफॉर्मेंस रहेगा वो आगे बढ़ेगा, जिसका नहीं रहेगा वो नीचे रहेगा। और लाइक और डिसलाइक के बारे में, अगर परफॉर्मेंस रहेगा तो आगे बढ़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक डिसलाइक की बात की जाती है सिलेक्शन को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा होना चाहिए या फिर सिर्फ परफॉर्मेंस होना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। लाइक और डिसलाइक के ऊपर से होता है, वो परफॉर्मेंस और प्लेयर की एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है ना। अगर किसी ने पिछले कुछ टाइम में अच्छा परफॉर्म किया तो उसको बैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वो नहीं अच्छा कर रहा है कंसिस्टेंटली और फिर भी उसको चांस दे रहा है तो वो अलग होता है। देखिए, शिवाजी पार्क पर छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो अपने क्रिकेट को लेकर किस तरह से उत्साहित हैं। सुबह 6:30 बजे से यहाँ पर प्रैक्टिस शुरू होती है जो 9 से 10 बजे तक चलती है और अभी देखिए यहाँ पर खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये जैसा मैंने बताया कि शिवाजी पार्क को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। मुंबई में बड़े प्लेयर्स, सचिन तेंदुलकर यहीं से सीख कर आए, अजीत आगरकर, विनोद कांबली, रमेश पवार जैसे बड़े खिलाड़ी यहीं से आए। लेकिन इसके बावजूद जब इस तरह की बातें आती हैं तो इन प्लेयर्स को भी दुख होता है कि परफॉर्मेंस नहीं, लाइक और डिसलाइक के आधार पर सिलेक्शन हो रहा है। कैमरा पर्सन सागर के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। जी न्यूज के खुफिया खुलासे के बाद हमारे संवाददाता बेंगलुरु की फेमस क्रिकेट एकेडमी कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट पहुंचे। एकेडमी के कोच और युवा खिलाड़ियों से बातचीत में पता चला कि उनको सिलेक्शन, फिटनेस और पसंद नापसंद जैसे मुद्दे आहत कर रहे हैं और ये मेहनती युवा खिलाड़ी चेतन शर्मा पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। इस वक्त मैं बेंगलुरु में कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में हूँ। क्रिकेट की वो
ये सबसे बड़ी वो एकेडमी है जिसने देश को कई प्लेयर दिए हैं। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ के कुछ कोचेज मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि गेम ओवर जो इसका जी न्यूज़ ने खुलासा किया है उसको लेकर के ये कोच क्या सोचते हैं। नासिर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह का खुलासा किया है जी न्यूज़ ने, एक कोच के तौर पे, एक खिलाड़ी के तौर पे आप उसको देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? जी देखिए, पहले बार हमारे को बहुत मायूसी महसूस होती है कि अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो फिट नहीं है, थोड़ा वही जो स्टिंग हुआ इंजेक्शन लेके खेलते हैं, इसलिए हमारे को थोड़ा अफसोस होता है कि अच्छा जो फिट बंदा है, जो फिट प्लेयर है, जो बेंच पे बैठे रहता है, उसको चांस डिनाई होती है। सो अगर प्लेयर, यू शुड बी रियली ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। अगर प्लेयर फिट नहीं है तो हमारे को हम बोल देना कि आई एम नॉट फिट, ताकि अगले वाले को चांस मिलेगा। ये ऐसा हो के है कि इट्स ओनली अबाउट द प्लेयर्स they want to play only and till the age of 35-40 तब तक खेलते रहते हैं। अगर यंगस्टर्स को चांस अब नहीं देंगे तो कब देंगे? तो दिस इज व्हाट हमारे देश में तो क्रिकेट इट्स अ रिलीजन, सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गेम। जी न्यूज के शो गेम ओवर के बाद लखनऊ के युवा क्रिकेटर्स काफी डीमोटिवेटेड नजर आए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि उनका सपना कभी पूरा होगा या भी नहीं। इस मामले में कमेटी गठित करके जांच करनी चाहिए। जी मीडिया के खुफिया कैमरे पर इंडियन क्रिकेट टीम के सेलेक्टर चेतन शर्मा ने बीसीसीआई में चल रहे उस खेल को उजागर कर दिया जो पिछले लंबे समय से खेला जा रहा था। जो खिलाड़ी हैं वो अपने आप को फिट दिखाने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक बड़ा खुलासा जी मीडिया ने बीसीसीआई में चल रहे खेल के ऊपर किया है। हमारे साथ कुछ युवा खिलाड़ी हैं, इस वक्त हम उनसे बात करेंगे कि ये जो प्रकरण सामने आया है, ये जो स्टिंग ऑपरेशन से एक सच्चाई सामने आई है, इनके ऊपर क्या प्रभाव उसका पड़ता है। देखा आपने स्टिंग ऑपरेशन, चेतन शर्मा किस तरीके से खुलासा कर रहे हैं कि इंजेक्शन लगाओ और फिट हो जाओ, इस तरीके से खिलाड़ी करते हैं। क्या लगता है आपको इसको लेकर? बिल्कुल, ये काफ़ी डिमोटिवेटिंग चीज़ें हैं जो भी सामने आई हैं और इसमें कई बड़े नाम इन्वॉल्व हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं बीसीसीआई, जो भी खिलाड़ियों का नाम आ रहा है और जो भी बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर ने जो स्टिंग ऑपरेशन में बातें कही हैं, उस पर कोई भी चीज़ें फेयर कमेटी सेटअप होगी और उस पर इंक्वायरी सेटअप होगी। और मैं अभी कोई ऐसा जजमेंट नहीं पास करूँगा कि कौन कल्प्रिट है, कौन क्या है, लेकिन इस पर फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए और हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सब देख करके बहुत दुख होता है कि इतना सारा करप्शन है। वो यूपी क्रिकेट में तो कुछ ज़्यादा ही है। अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो बैठे हैं वो घर पे हैं बिकॉज उनके पास उतना मोटा शायद पैसा नहीं या फिर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि सर जिनको कुछ नहीं आता वो टीम में होते हैं। तो लेकिन ऐसा ये सब नहीं करना चाहिए। खिलाड़ियों के लिए अत्याचार है। इसी वजह से यूपी का टैलेंट बहुत है, यूपी में टैलेंट बहुत है, यूपी में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन वो सब निखर ही नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ बहुत गलत बात है वैसे तो, लेकिन जो देखा जा रहा है यूपी सीएम में जिस तरह भ्रष्टाचार है और ये सब चलाया जा रहा है, उस हिसाब से दूसरी एसोसिएशन भी बननी चाहिए एक तरीके से। जैसे पूर्वांचल एसोसिएशन है, इसको मान्यता मिलनी चाहिए। जिसको यूपीसीए दबा रहा है बार बार, जिसको मान्यता नहीं दे रहा है कि मतलब वो आगे निकल जाएगा वरना। और यूपी में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं जो बाहर जाकर दूसरे स्टेट से खेल रहे हैं। तो बस यही है कि उनको मौका यहाँ से, अपने स्टेट से नहीं खेल पा रहे हैं। देखिए, होड़ इस बात की लगी हुई है कि हमसे कोई ऊपर ना निकल पाए, चाहे बीसीसीआई की बात हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की बात हो, या फिर यूपीसीए में यही बात हो कि 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की। एक क्रिकेट एसोसिएशन सिर्फ यहाँ पे काम कर रहा है। जो दूसरा है पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन, जो लगातार मांग कर रहा है कि उसका भी गठन किया जाए। तो यूपीसीए उसको आगे बढ़ने नहीं देता ताकि वो उनसे आगे ना बढ़ जाए। तो आगे पीछे की जो दौड़ लगी हुई है, इसमें खिलाड़ियों का भविष्य कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। और ऐसे में अगर बीसीसीआई के सेलेक्टर यानी कि इंडियन क्रिकेट टीम के सेलेक्टर का इस तरीके का स्टिंग ऑपरेशन सामने आता है, तो खुलासे अभी और भी बड़े बड़े जो हैं होने बाकी हैं। और अगर इस तरीके के मामले सामने आएंगे तो खिलाड़ी कहीं ना कहीं डिमोरलाइज जरूर होंगे। कैमरा संदेश राज के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। जी न्यूज के शो गेम ओवर में चेतन शर्मा ने खुलासा किया कि टीम इंडिया के खिलाड़ी फिटनेस हासिल करने के लिए इंजेक्शन लेते हैं। इंजरी छिपा के ले जाते हैं। 15% अगर इधर उधर होते नहीं है ना, 85% में भी हमें बोलते हैं सर खेलने को सर, बट मेडिकल साइंस नहीं क्लियर करती ना उनको, तो वो प्रॉब्लम आती। प्लेयर तो खेलना था, प्लेयर नहीं बना था। अल्लाह की जैसे बुमराह बोला झुकी नहीं पा रहे तो क्या करेगा, तो एक दो ऐसा जो मेजर इंजरीज हो जाती है। अदरवाइज तो 80% में भी ये तो बदमाश ऐसे हैं, ये तो चुपचाप जाके कोने में जाके इंजेक्शन लेके देंगे, सब फिट है हम तो। पेरिक्लेस
कुछ इंजेक्शन है, आजकल तो पेन किलर भी मिलता है, इंजेक्शन लेते हैं, पता ही नहीं लगता। पेन किलर का तो प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा ना, एंटी डोपिंग में आ जाएगी। अच्छा, इंजेक्शन का तो सीधा उनको पता है कौन से इंजेक्शन है जो एंटी डोपिंग में नहीं आते, इंजेक्शन लेना खुद से ही नहीं। जब कुक लेके जा रहे हैं, बड़े सुपरस्टार हैं, इनके पास डॉक्टरों की कमी है। सही बात, जब कुक लेके जा रहे हैं, चारों डॉक्टर बैठे हैं, फोन करेंगे रात को आगे घर आ गए। गेम ओवर में किए गए खुलासों के बाद क्रिकेट जगत में हड़कंप मचा हुआ है। हमारे 4 सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, बड़ा सवाल यह है कि चेतन शर्मा जो बातें जानते हैं, क्या बीसीसीआई के दूसरे लोग ये बात नहीं जानते? दूसरा बड़ा सवाल कि क्या अब सब कुछ ठीक होगा या फिर यह बात भी आई गई हो जाएगी? बिल्कुल चंदन, उससे पहले एक छोटा सा अपडेट मैं आपको दे दूं, वो ये है कि कोलकाता में बंगाल और सौराष्ट्र के बीच कल से रणजी ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला जाना है और चेतन शर्मा को उस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए वहां पर मौजूद होना है। एज चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स आपको रणजी ट्रॉफी फाइनल देखना ही होता है। तो थोड़ी देर पहले जो मेरी बात क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल में हुई, तो उनको भी अभी ये जानकारी इस बात की नहीं है कि चेतन शर्मा कल जब मैच शुरू होना है तो उससे पहले आज वो अभी मौजूद हैं स्टेडियम में या नहीं, वो पहुंचेंगे या नहीं, इस पर सीएबी को भी, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल को भी जानकारी नहीं है। तो चेतन शर्मा रणजी ट्रॉफी का फाइनल देखने के लिए जो उन्हें बतौर चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर देखना चाहिए, वहां पर इस स्टिंग ऑपरेशन जी न्यूज के खुलासे के बाद पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, इस पर भी बड़ा सवाल निशान लगाया हुआ है। दूसरी बड़ी बात यह है चंदन कि बीसीसीआई क्या चेतन शर्मा को रिजाइन करने के लिए भी कह सकता है, ये फैसला भी बोर्ड को लेना है। क्या चेयरमैन ऑफ जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें चेतन शर्मा के अलावा जो 4 और सेलेक्टर्स हैं, शिव सुंदर दास, सलिल अंकोला, सुब्रत बनर्जी और श्रीधरन शरत, क्या इनमें से किसी को एलिवेट किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब फिलहाल ना में दिखाई देता है। तो ये कई सारे सवाल हैं जिन पर बीसीसीआई को भी मंथन करना है, फैसला लेना है। बीसीसीआई ऑफिस में क्या चल रहा है? अंकुर त्यागी हमारे साथ वहां से हैं। अंकुर, कोई हलचल? अब से थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए, ऑफिस पीरियड्स जो हैं वो तो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जो पदाधिकारी होने चाहिए थे वो यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। हालांकि खुद जो ट्रेजरर हैं आशीष लाल वो शहर में मौजूद हैं, लेकिन अभी फिलहाल उनकी दूसरी व्यवस्थाएं हैं, तो फिलहाल उनका डे टू डे बेसिस पे आना जरूरी भी नहीं है। लेकिन आज जिस तरह के हालात बदले हैं, कल जिस तरह से जी न्यूज़ ने अपना पूरा स्टिंग ऑपरेशन दिखाया जिसमें चौंकाने वाले खुलासे दिखाए, जाहिर तौर पर एक उम्मीद की जा रही है कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पर निकल कर आएगा। बीसीसीआई का अपना स्टैंड स्क्वायर क्या है, बीसीसीआई इसके ऊपर आगे का क्या रोड मैप तैयार करने वाली है, इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए या कुछ एक्शन होता हुआ दिखाई देना चाहिए। वो फिलहाल अभी तक तो होते हुए यहाँ पे नदारत जरूर दिख रहा है। जब हमने बात करी ट्रेजरर बीसीसीआई आशीष लाल से, तो उनका एक लाइन में कहना था, बार बार हमने सवाल दोहराया अपना, तकरीबन मुझे याद है मैंने 2 बार सवाल उनसे किया था कि आप बीसीसीआई इस पूरी की पूरी जो घटनाक्रम निकल कर आया है, जो स्टिंग ऑपरेशन में खुलासे आए हैं, अपनी जिम्मेदारी के तौर पर किस तरह से देखती है? तो उनका कहना था कि जल्दी ही बीसीसीआई इसको लेकर अपनी एक प्रेस रिलीज जारी करेगी, आप तब तक वेट कीजिए। लेकिन इसके इतर क्या, आप क्या कर रहे हैं, क्या आपकी बात हुई, क्या अभी तब से लेकर अभी तक का 12-14 घंटे बीत चुके हैं, आपने चेतन शर्मा से इस बारे में बाबत कुछ जानकारी मांगी? क्या आपने उनकी वजहों का पता किया कि किस वजहों से उन्होंने इतने बड़ी खुलासे किए हैं जी न्यूज़ के स्टिंग ऑपरेशन में, और अब उनकी जिम्मेदारी कैसे तय की जाएगी? ये तमाम चीजें हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या जिम्मेदारी तय की जाएगी? क्या ये बीमारी जो कि बीसीसीआई के अंदर फैली हुई है, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा यह है कि भारतीय टीम का प्रदर्शन लगातार आईसीसी के टूर्नामेंट में बद से बदतर होता जा रहा है। 2 लगातार T20 वर्ल्ड कप में हमारी टीम बहुत घटिया परफॉर्म करके बाहर निकल गई है, और निश्चित तौर पर लोगों में काफी नाराजगी है क्रिकेट को लेकर के, क्रिकेट की जो फंक्शनिंग हो रही है उसको लेकर के। अश्विन, आपने जब बात की थी बड़ी प्लेयर्स से, तो कहीं ना कहीं उनकी निराशा सामने आ रही थी। इस ऑपरेशन के बाद, स्टिंग ऑपरेशन के बाद उनको भी सच सामने पता चला है। सवाल दोहराइएगा एक बार। जी बिल्कुल, जो क्रिकेटर्स जिनसे आपने बातचीत की थी काफी निराश नजर आए कि वे दिन रात पसीना एक करते हैं, लेकिन आगे का जो रोड मैप दिखता है, जो टॉप बॉडी है, वहां पर सब कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं है। वहां पर फेवरेटिज्म चलता है, वहां पर जो बड़े खिलाड़ी हैं वो इंजेक्शन लेकर के एक गलत जो है प्रेसिडेंस सेट करते हैं। सब कुछ ठीक नहीं दिखता।
जी बिल्कुल, देखिए जब हम बच्चों से सवाल पूछ रहे थे जो सुबह से लेकर दोपहर तक अपना पसीना बहाते, और अभी भी मैं मैदान पर हूँ, मैं एक तस्वीर भी दिखाता हूँ और साथ में बात करता हूँ। तस्वीर देखिए, ये बच्चे दोपहर हो चुकी है, कड़ी धूप है और उसमें ये मेहनत कर रहे हैं। ये भी टीम इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। जाहिर सी बात है कि हालांकि किसी का नाम चेतन शर्मा ने नहीं लिया इंजेक्शन लेने की बात, लेकिन इंजेक्शन लिया जाता है ये उन्होंने कहा है। और जब इस पूरे मामले में बीसीसीआई इंक्वायरी करेगी, पूछताछ शुरू करेगी, तो जाहिर सी बात है ये जरूर पूछा जाएगा कि जब आपने इस बात का जिक्र किया है तो आप इस जिम्मेदारी के साथ बताइए कि कौन ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस तरह से इंजेक्शन लेके अपनी फिटनेस जो है छुपाते रहे हैं और टीम में सिलेक्शन का जो है अपनी करवाते रहे हैं। तो ये आप जवाब जो है चेतन शर्मा को देना होगा, उनके नाम देने होंगे जिसके आधार पर उन्होंने इस तरह की बात हमारे स्टिंग ऑपरेशन में की है। इसके अलावा और भी कई बातें जैसा पहले ही लगातार नापसंद और पसंद की बात को लेकर है कि कैसे खिलाड़ियों को चुना जाता है। इसके अलावा चेतन शर्मा कहते हैं कि वो खिलाड़ियों का भविष्य तय करते हैं, लेकिन इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद चेतन शर्मा का भविष्य क्या होगा ये इस वक्त सबसे दिलचस्प ठीक है। चेतन शर्मा का भविष्य क्या होगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन चेतन शर्मा का रिएक्शन लेने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। आदित्य चेतन शर्मा के घर के बाहर से मौजूद हैं। आदित्य, कोई अपडेट, क्या कोई हलचल दिखी है वहां? चंदन, अभी तक 6.5 घंटे होने जा रहे हैं, अभी तक यहाँ पे कोई हलचल नहीं है। लेकिन जी न्यूज़ के इस बड़े स्टिंग ऑपरेशन के बाद कहीं ना कहीं जो खेल मंत्रालय है उसकी नज़र भी इस पूरे प्रकरण पे पड़ी है और लगातार वो इस चीज़ को नोटिफाई कर रहा है कि किस तरीके से चीज़ें हुई हैं। शायद एक बातचीत का जो दौर है वो भी बीच में संवाद स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा घटनाक्रम है और बीसीसीआई कहा जाता है कि सबसे बड़ा बोर्ड है। उस समय ये जो चीफ सेलेक्टर का आवास है, चेतन शर्मा का ये आवास है, वहाँ से ऐसी जानकारी आना, वहाँ से इतने बड़े बड़े खुलासे जी न्यूज़ के कैमरे पे होना कहीं ना कहीं खेल मंत्रालय समेत बीसीसीआई को भी मजबूर करेगा। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी अंकुर बता रहे थे कि आधिकारिक बयान बीसीसीआई ज़रूर देगा और उनको देना भी पड़ेगा, क्योंकि सवाल ऐसे हैं जो पूरे भारत की जनता जो है वो जानना चाहती है, सारे क्रिकेट फैंस जो हैं वो जानना चाहते हैं। जी चंदन, बिल्कुल। तो इस बड़ी खबर पर हम अपने दर्शकों को हर अपडेट देते रहेंगे। बीसीसीआई की ओर से क्या कहा जाता है, क्या चेतन शर्मा का कोई रिएक्शन आता है, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ कोई भी इससे जुड़ी हुई अपडेट आती है सबसे पहले आप जी न्यूज़ पर देख सकते हैं। गेम ओवर ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये क्रिकेट की गंदगी को साफ करने के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन है। बहुत शुक्रिया हमारे सभी सहयोगियों का इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।